मेरे कहने का भाव है वो सभी मूलवासी लोग ही हैं। जो मुसलमान बने, जो ईसाई बने, वो भी मूलवासी लोग ही हैं। मगर बुद्ध धर्म और सिख धर्म जे भारत में पैदा हुए, भारत के 85% लोग जो शूद्र कहता है जिनको ब्राह्मण, और जो अप्रोक्सीमेटली 7000 कास्ट में बांटे हुए हैं, उनकी आजादी के लिए ये दो धर्म आए हैं, बुद्धा एंड सिख धर्म। बुद्ध धर्म के इन्होंने ग्रंथ खत्म कर दिए, लाखों बोधियों को जला दिया। आज यही काम जो लोग तुम्हारे भाई हैं जो सिख बन गए हैं, उनके साथ कर रहे हैं। 1984 में हरमंदिर साहब पे अटैक किया, मगर जो मूलवासी भाई हमारे मुसलमान बन गए, जो मूलवासी भाई हमारे जो ईसाई बन गए, वो चुप रहे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हम भाई हैं। हमने धर्म अलग अलग अपनाए हैं, मगर हम मूलवासी भाई हैं, भारत के हम मूलवासी हैं। और ब्राह्मण हमें शूद्र कहता है, ब्राह्मण ने हमें जातों में बांट रखा है और वो हमें अलग अलग करके मारता है। अगर मुसलमानों को मारा तो सिख भाई चुप रहे, ईसाई भाई चुप रहे। हमारे में जो आइडेंटिफिकेशन, मूलवासी की आइडेंटिफिकेशन है, हम उसी पे जाना है। क्योंकि ब्राह्मण है जो अपने आप को आर्य पुत्र कह के 85% लोगों को 7000 कास्ट में बांटकर और चौथा वर्ण जो शूद्र है उनके हिसाब से दुश्मन बनाकर उनको मारता है, उनको काटता है और उनके साथ दंगा फसाद करता है और पावर में रहता है। बुद्ध धर्म और सिख धर्म इनकी जो थाट थी, वेदों ग्रंथ की, उनको खत्म करने के लिए आए, और ये आपके समाज के लिए रेवोल्यूशन है। इसलिए हम लोगों ने मूलवासी आइडेंटिफिकेशन को लेकर चलना है, जात को लेकर नहीं चलना। जो धर्म हमारे हैं, मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम बौद्धी हैं, हम सिख हैं, ये हमारे धर्म है। ये हमारे धर्म हमें प्यार सिखाते हैं, हमें जीना सिखाते हैं। मगर जो बुद्ध और सिख धर्म है, ये भारत की आजादी का कंसेप्ट है, अब आपकी आजादी का कंसेप्ट है। ये आपके राजभाग की भी बात करता है। जो गुरु ग्रंथ साहब है, ये भारत का बेगमपुरा और खालसा राज की बात भी करता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आर्य पुत्र है, ब्राह्मण, एक गुरु ग्रंथ साहब को खत्म कर देना चाहता है। ये मत सोचो कि आप मुसलमान हैं, ईसाई हैं, हम कौन कि क्या हुआ जैसे सिख धर्म खत्म हो गया। अगर गुरु ग्रंथ साहब खत्म हो गया तो आप कभी आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि जो एजुकेशन राइट मिला है आपको, वो सिख धर्म जो महापुरुष हैं, 35 महापुरुष, गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने तलवार जंगा लड़ियां, उन्हें करके ही एजुकेशन मिला है। सिखिज्म करके ही ज्योतिबा फूले पढ़े, सिखिज्म करके ही गुरु डॉक्टर अम्बेडकर साहब पढ़े। और सिख अम्बेडकर ने तो ये भी लिख दिया कि गुरु ग्रंथ साहब इज माय स्पिरिचुअल गाइड, गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं। इस सिखिज्म करके ही ये भारत में रेवोल्यूशन आया। जो चौथे वर्ण के लोग हैं वो एजुकेशन लेने लगे, और आज हम एजुकेटेड हैं, और फिर भी ब्राह्मण हमें दबा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, बुद्ध और सिख थॉट है जो, इनको भारत के कोने कोने पे लेके जाना है और रिस्पेक्ट करना है। और जो सिखिज्म का मीरी पीरी का सिद्धांत है, साथ तलवार रखना, अपनी विचार, अपनी थॉट की राखी के लिए, बहू बेटियों की राखी के लिए तलवार पहनना भी बहुत जरूरी है। ये भारत के कोने कोने पे लेके जाना है, ताकि जो ब्राह्मण को पता चल जाए, जो आर्य पुत्र को पता चल जाए कि हम मूलवासी, हम आपका हमारा धर्म है। जो सिख थॉट है, जो हमारा सीखना धर्म के साथ जोड़ दिया गुरु साहबान ने, अब समझ चुके हैं कि हमारा धर्म ही सिख है, और सिखिज्म करके ही आज हम एजुकेटेड हैं। तो ब्राह्मण मुड़ के हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेगा, ये भाग जाएगा, ये अपने वेद ग्रंथ छोड़ देगा। एक ना एक दिन इस सिखिज्म में आके प्रणाम करेगा गुरु ग्रंथ साहब जी को कि मैं तो 4000 साल भटका रहा, जो भारत के 85% लोगों को गुलाम करने के लिए अलग अलग षड्यंत्र रचता रहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।